शुरू करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस हैं। आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डिटरमाइन VS given that the voltage across capacitor is V is equal to 1 minus e to the power minus t sin t plus cos t. Yeah. Circuit VS ओम का रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, 1 हेनरी और एक कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर, इसी पे वोल्टेज है प्लस माइनस इस वोल्टेज हाफ पर कैपेसिटेंस की कैपेसिटी हाफ पर है। ये सर्किट है। इसमें से पूछा गया तुमसे कि ये VS determine VS given that the voltage across capacitor is V is equal to 1 minus T sin T plus cos T. ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले इसमें देखें हम लोग कि यहाँ पर वोल्टेज तो पता है, कैपेसिटर चार्ज है ये और कैपेसिटर वोल्टेज इतना है। तो हम देखें कि जब कैपेसिटर वोल्टेज इतना है इस दौरान करंट क्या हो, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट, करंट आई मैं कंसीडर करता हूँ इसमें करंट आई फ्लो। अगर मुझे किसी तरह से आई पता चल जाए तो मैं यहाँ का ही वोल्टेज निकाल सकता हूँ, यहाँ का ही वोल्टेज निकाल सकता हूँ और यहाँ का दिया ही है। तो तीनों वोल्टेज अगर मैं ऐड कर दूं तो वो कितने के बराबर होगा, VS के बराबर, VS के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है। एक वोल्टेज दिया है, दो वोल्टेज फाइंड आउट करना है और इन दोनों वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे करंट निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि VS इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं वोल्टेज में VR दे दूं, यहाँ पर VL लिख दूं, तो VR प्लस VL प्लस V। ठीक, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। अब मैं निकालना चाहूंगा I, करंट I। तो करंट I निकालने के लिए यहाँ का जो वोल्टेज है इसी वोल्टेज में, क्योंकि यही करंट सेम करंट फ्लो होगा यहाँ भी क्योंकि ये सीरीज में है। तो I इज इक्वल टू, कैपेसिटर के केस में मैं देखता हूँ C dV बाई dt, C dV बाई dt। तो C की वैल्यू मेरे पास पता है, हाफ 1/2। अब V की वैल्यू दिया है d बाई dt और V की वैल्यू मुझे दिया हुआ है इस मच 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में दे दो, साइन t प्लस कॉस t। इसको मैं लिख सकता हूँ ये तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन -1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करूं तो माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t साइन t प्लस कॉस t प्लस
e raised to the power minus t sin t का डिफरेंशिएशन cos t cos t का माइनस sin t यस sin t ये होगा। दैट इम्प्लाइज दैट यहाँ से मैं आई देखता हूँ यही आई है -1 माइनस माइनस प्लस हो गया इस माइनस को रहा नहीं ऐसे नहीं -1/2 minus e raised to the power minus t sin t minus e raised to the power minus t cos t plus e raised to the power minus t cos t minus e raised to the power minus t and sin t। तो यहां से मैं देखता हूं ये गेट्स कैंसल और ये दोनों माइनस माइनस -1/2 -2 e raised to the power minus t sin t। तो ये माइनस और माइनस से प्लस हो गया तो 2 गेट्स कैंसिल ये हो गया e raised to the power minus t sin t। दिस इज और आई मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू e raised to the power minus t sin t। अब करंट मुझे निकल गया यहाँ पर करंट निकल गया तो होने वाला करंट। अब जब करंट निकल गया मुझे तो यहाँ का वोल्टेज निकालना आसानी है ठीक है मिटा दूं मैं ये तो मैं देखूं वी आर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा आर इंटू आई। तो ये आर यहाँ पर कितना है 2 ओम है 2 इंटू आई कितने के बराबर आ गया e raised to the power minus t sin t 2 e raised to the power minus t sin t। दिस द वी आर इस तरह वी एल देखें वी एल कितने के बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस दिस इज द एल di by dt here L is 1 Henry d by dt I का वैल्यू कितना है e raised to the power minus t sin t कितना होगा ये हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस e raised to the power minus t sin t plus e raised to the power minus t and cos t। That is your L। तो वी आर निकल गया वी एल निकल गया वी पता ही है therefore VS is equal to VR plus BL plus B। तो VR 2 e raised to the power minus t sin t plus VL VL ये हो गया e raised to the power minus t cos t minus e raised to the power minus t sin t and plus this V and V is equal to this plus 1 minus e raised to the power minus t sin t minus e raised to the power minus t cos t यही होगा। तो देखो e raised to the power
minus t cos t minus and this plus gets cancelled. And हमने देख लिया है 2 e raised to the power minus t sin t और e raised to the power minus t sin t e raised to the power minus t sin t है, दोनों माइनस है, तो minus 2 e raised to the power minus t sin t plus 1 तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे. That is equal to Vs is equal to 1. So Vs is the 1 volt. Therefore, Vs is equal to 1 volt. तो हमने ये क्वेश्चन किया Vs is equal to 1 volt. अगर 1 वोल्ट का ये सोर्स होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो ये होगा. कैलकुलेशन ओके. घटा दूं मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Second question. Determine current I and source voltage Vs given that V is equal to 2 e raised to the power minus t. Circuit is there. यहाँ मैं सर्किट ले लूं प्लस माइनस Vs 2 ohm 1 inductor 1 Henry is 1 resistance half ohm and 1 capacitor is there. One farad capacitor and voltage across this is and the current is I. This is given and we have to determine current I and source voltage Vs. हमें ये करंट I निकालना है और वोल्टेज Vs निकालना है. ओके. तो हम लोग देखें कैसे कर सकते हैं इसको. तो देखो अगर करंट I यहां से फ्लो होगा ऐसे तो यहां आकर के इस पॉइंट पे ये स्प्लिट होगा. कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर. अच्छा. दूसरा जो वोल्टेज यहाँ है ये V वोल्टेज दिया है यहाँ, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि यही वोल्टेज कहाँ है रेजिस्टेंस के अक्रॉस. ठीक है. हाँ. तो दोनों करंट अगर मैं निकाल दूं, इसमें जाने वाला करंट और इसमें जाने वाला करंट निकाल दूं, इन दोनों को सम कर दूं, वही करंट होगा जो इसमें फ्लो होगा. इस ब्रांच में जो फ्लो होगा वही करंट होगा जो इसमें जाने वाला करंट और इसमें जाने वाला करंट. तो मैं यहाँ पर नाम दे दूं I1 और यहाँ नाम देता हूं I2. सॉल्यूशन में देखते हैं. सिंस I is equal to I1 plus I2 यही होगा.
तो मैं पहले देखता हूं कि I2 तो मैं निकाल सकता हूं, I2 क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ सेंस I2 इज इक्वल टू, I2 क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, C dV बाई dt। C की वैल्यू क्या है 1 फैराड, d बाई dt, V का वैल्यू क्या है दिया हुआ है 2 e रेज़ टू द पावर माइनस t। डिफरेंशिएट मैं करूंगा कितना होगा -2 e रेज़ टू द पावर माइनस t। I2 निकल गया मेरा, I2 इतना। अब देखो वोल्टेज जब मेरे पास यहां पर इतना है, ये है 2 e रेज़ टू द पावर माइनस t, यहां पर है वोल्टेज, तो इससे होकर करंट कितना फ्लो होगा I1, I1 इज इक्वल टू व्हाट, V बाई R। हाँ, और V क्या है 2 e रेज़ टू द पावर माइनस t, और R कितना है 1/2, 1/2, दैट इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, हाँ जी बताओ कितना होगा, हाफ से कर देंगे डिवाइड, बोलो कितना होगा। अरे 2 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 होगा ना, 4 e रेज़ टू द पावर माइनस t। I1 हो गया इतना और I2 हो गया इतना, तो I कितने का बराबर होगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 हो गया 4 e रेज़ टू द पावर माइनस t, और I2 माइनस 2 e रेज़ टू द पावर माइनस t, दैट इज इक्वल टू 2 e रेज़ टू द पावर माइनस, ये हो गया I मुझे निकल गया। तो अब मैं देख सकता हूं कि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज, अब प्लस ये वोल्टेज चेंज Vs इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं दे दूं VR, यहाँ दे दूं VL, VR प्लस VL प्लस यही वोल्टेज होगा। देखो कितना है था, यहाँ मैं लिख देते रह जाता हूँ I इज इक्वल टू 2 e रेज़ टू द पावर माइनस t कर दिया मैंने, तो ये आप निकाल सकता हूँ मैं, सेंस VR इज इक्वल टू 2I होगा ना, 2 इंटू आई, 2 इंटू आई, 2 e raised to the power minus t, 4 e raised to the power minus, yeah, VL, VL is equal to L di by dt। L की वैल्यू कितना 1 हेनरी, 1 इंटू डी बाई डी टी, आई का कितना है 2 e raised to the power minus t, that equal to 2 minus 2 e raised to the power minus t। रियल भी हो गया, ये हो गया तुम्हारा रियल, यह निकल गया, भी दिया ही है तो VS में निकल जाएगा सिंपल, तो VS, therefore VS is equal to 4 e raised to the power minus t प्लस प्लस माइनस हो गया, -2 e raised to the power minus t,
और भी प्लस 2 e raised to the power minus। तो इधर पे यहाँ ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 4 e raised to the power minus। this is equal to 4 e raised to the power minus 2। ठीक है जी, क्लियर है। ये 2 क्वेश्चन आए थे। अब हम लोग बेटा दो, अब हम लोग एक नोड मेथड से क्वेश्चन करेंगे। नोड मेथड यूज करके can determine node voltages of the network solver on जो नेटवर्क सॉल्वर है using node method, using node method। वन है ओम में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है यूजिंग नोड मेथड। नोड मेथड का प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि एनर्जी सोर्स क्या होना चाहिए, एनर्जी सोर्स मस्ट बी ए करंट सोर्स। एनर्जी सोर्स कैसा होना चाहिए, करंट सोर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एनर्जी सोर्स कैसा है, यहाँ पर एनर्जी सोर्स वोल्टेज सोर्स है। अब मैं क्या करूंगा, इस वोल्टेज सोर्स को मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। और जब मैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करता हूं तब ये नेटवर्क कैसा बनेगा, इसको हम लोग देख लेंगे। ऐसे कंडीशन में जब ये मेरा वोल्टेज सोर्स दिया, यहाँ पर है वोल्टेज सोर्स लेकिन मुझे चाहिए करंट सोर्स, तो मैं कन्वर्ट करूंगा, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। तो I इज इक्वल टू V बाई R, 5/1, सो इट इज 5। ये मेरा हो गया करंट, से दिखा दूंगा मैं 5 एम्पियर, ठीक है। और इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस है ओम में आ गया। फिर ये रेजिस्टेंस आ जाएगा मेरा, फिर ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मैं ऐसे बना दूं, एक ही रेजिस्टेंस है नहीं क्या,
इसको यहां से नहीं दे करके सीधे मैं बना दू ऐसे, ऐसे 1 1 1 1 1। ठीक है, तब मेरे पास नोड देखो बन गए, एक नोड, दूसरा नोड और ये तीसरा, पहला, दूसरा और ये तीसरा है। इसको मैं असाइन कर दूं V1, इसको कर दूं V2, और ये तो ग्राउंड है V3, V3 इक्वल टू 0 कर दिया। अब मुझे ये डिटरमाइन करना है, ये नोड वोल्टेज है। एक तो मैंने ग्राउंड नोड के डेटम नोड जिसे कहते हैं, डेटम नोड, इसको मैंने 0 वोल्ट कंसीडर कर दिया, तभी इसी के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ का वोल्टेज और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज डिटरमाइन करूंगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स बना सकता हूं। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 ओम रहने से फायदा क्या है कि 1 बाई, इसका जब मैं एडमिटेंस लूंगा 1/1, 1/1 इज ऑल्सो 1, यहाँ भी 1/1 इज 1, 1/1 1/1 1/1, सो एडमिटेंस मेरा 1 होगा, रेजिस्टेंस भी मेरा 1 होगा। ओके, तो एडमिटेंस मैट्रिक्स मैं यहां से बना लूं, डायरेक्ट मैं बनाता हूं। कितने बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा जी? 3 नोड है तो n-1, 3 - 1 दैट इज 2, 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो देखो, अब मैं करंट असाइन कर देता हूं ऐसे, इसको मैं कर दिया I1, इसको कर दिया I2, इसको कर दिया I3, इसको कर दिया I4, इसको कर दिया I5। ठीक है, करंट मैंने असाइन कर दिया। तो अब मैं एडमिटेंस मैट्रिक्स अगर बनाना चाहूं तो नोड 1 का एडमिटेंस सेल्फ यहां पर क्या है, Y11, Y12, Y21 एंड Y22। तो क्या होगा, V1 V2 इज इक्वल टू, इसमें इस नोड पे जा रहा है करंट 5 एम्पियर जा रहा है, और इस नोड पे कोई सोर्स नहीं है, दैट इज Y11 कितना होगा यहाँ पर, Y11 सेल्फ एडमिटेंस ऑफ नोड 1, तो एक 1 2 एंड 1 3, यहाँ पर Y11 हो गया तुम्हारा 3, Y12 1 -1 हो जाएगा, दैट इज -1, Y21 अगेन इज -1 एंड Y22 इस नोड से कनेक्टेड कितना है, 1 2 और 1 3, दिस इज 3। ये होगा, यहां से तुम V1 निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकाल लें। डेल्टा, डेल्टा क्या होगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म 3 -1 3, इसका डिटर्मिनेंट है कितने के बराबर होगा, 9 -1 इट इज 8, डेल्टा इज इक्वल टू 8। और डेल्टा वन क्या होगा, और 3 -1 की जगह 50 मैं करूंगा, 50 -1 3 कितने के बराबर होगा, 15 -0 दैट इज 15, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 15। डेल्टा 2 इसी तरह मैं निकाल लूं, डेल्टा 2 कितना होगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में 3 -1, और इस कॉलम को मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे, 50 0 × 3 0 और -5,
माइनस माइनस प्लस 5। तो मेरे पास ये सारे वैल्यू आ गए। हाँ, तो अब मैं यहां से निकाल सकता हूं, डायरेक्ट मैं यहां से निकाल सकता हूं कितना, V1। therefore V1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा कितना होगा, डेल्टा 1 इज 15, डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू 8, 15 by 8, how much is 15 divided by 8 is equal to 1.875 वोल्ट। ये हो जाएगा वोल्ट V1 यहाँ का वोल्टेज, और V2 कितना हो जाएगा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 इज 5 divided by 8 is equal to what, 5 divided by 8 is equal to 0.625 volt. Okay, you got this? इस तरह से हम लोग ये नोड वोल्टेजेस V1 और V2 जो है डिटरमाइन कर लिए। अब जब वोल्टेज यहाँ पता चल गया तो करंट भी मुझे पता चल जाएगा, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है। ठीक है, निकाल सकते हो। हाँ जी, हाँ, तो ये आज क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। V1 V2 पता, हाँ V1 V2 पता है, तो ये यहाँ पर करंट नहीं पता चलेगा। करंट I1 इज इक्वल टू V1 बाई R, R1 है तो जो V1 होगा वही होगा, यहाँ भी V1 बाई R वही करंट इतना ही होगा। कितना करंट होगा यहाँ पर, V1 कितने के बराबर, 1.875 एम्पियर, इसमें भी 1.875 एम्पियर भी। जब दोनों का इतना होगा तो इसमें कितना जाना चाहिए, तो निकाल के देखोगे तो 5 एम्पियर में से जो बचा वो इसमें जाएगा, निकाल के देखोगे उतना आएगा। ठीक है, इसको कर दे। ओके, मैं कर देता हूँ, पहले लिख लू मैं कहीं। V1 is equal to 1.875 volt and V2 is equal to 0.625 volt। ठीक है, तो मुझे करंट निकालना I1, I1 is equal to V1 by 1, कितना होगा, V1 है 1.875 by 1 is equal to 1.875 एम्पियर। उसी तरह I2 भी होगा V1 by 1 is equal to 1.875 एम्पियर। अच्छा, अब I2 कितने के बराबर होगा, सॉरी यहाँ I3 होना, ये I3, सॉरी ये I3 है, ये I3 है। अब I3 यहाँ देखेंगे हम लोग, I2 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई रेस्टर्स दिस वन। तो V1 माइनस V2 कितना होगा, 1.875 माइनस 0.625 divided by 1, how much is 1.875 minus 0.625 is equal to 1.25, 1.25 एम्पियर। निकल गया 1.25। अब यही 1.25 एम्पियर इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा आधा जाएगा, देखिए
हाँ? तो यहां से कितना जाएगा, V2 कितना है, तो 0.625 डिवाइड बाई 1 0.6, सो I4 इज इक्वल टू V2 बाई 1, V2 by 1 is equal to V2. V2 is the 0.625 ampere. And I5 again is the V2 by 1 is equal to 0.625 ampere. हाँ, तो ये दोनों करंट जो है कितने के बराबर होगा, इस I2 पे देखो तो वर्ग के तो 0.625 1.25 आएगा। ठीक है, और इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे 5 एम्पियर में से, तो उतना ही करंट बचेगा जो इसमें जाएगा। देखो 1.875 into 2 1.8 और प्लस कितना है यहाँ पर I2 is 1.25 that is equal to 5 volt. ओके, 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर जो करंट गया तो 1.875 एम्पियर इसमें आया, 1.875 एम्पियर इसमें आया, और 1.25 एम्पियर इसमें गया, और यही 1.25 एम्पियर में से आधा 0.625 एम्पियर इसमें गया और 0.625 एम्पियर इसमें गया। ओके, इट्स क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही है।